हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिजिक्स में हम सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। और जो लास्ट टाइम हमने किया था वो हमने बात की थी कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो हमने जब मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कब करता है, तो उसको हमने इसकी डेफिनेशन की थी। जब किसी कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन जब चेंज करता है तो उस क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं मोशन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो मोशन हमारे पास अब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ वन डायमेंशन मोशन है हमारे पास, टू डायमेंशन मोशन होता है और थ्री डायमेंशन मोशन होता है। तो फर्स्ट हम करते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन अलॉन्ग वन एक्सिस, ओनली वन एक्सिस में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उस टाइप के मोशन क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, या उसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज, पहले ही मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज कर रहा है। इसमें वाई की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा जीरो रहती है, और जेड की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे जीरो रहती है। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है सिर्फ एक ही एक्सिस पे चेंज हो रही है। तो उस टाइप के जितने भी मोशन होते हैं उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन। या हम ये बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है उस मोशन क्या बोलते हैं हम, वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड बात करते हैं व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस ऑफ मोशन, मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और प्लेन मोशन। इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट दो एक्सिस पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट अपने दो एक्सिस पे अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब अगर ऐसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी, कुछ टाइम के बाद एक्स की वैल्यू ये हो गई, उसके बाद एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे वाई की वैल्यू स्टार्ट किया है उसने यहाँ से, तो कुछ टाइम के बाद वाई की वैल्यू इतनी चेंज हुई, उसके बाद क्या इतनी चेंज हुई। हम देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे ये चेंज हुई है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो इस टाइप की इतनी मोशन है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी दोनों एक्सिस के पोजीशन चेंज करता है तो उस टाइप के मोशन क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं एक प्लेन बना है तो इसको बोलते हैं प्लेन मोशन। किसी भी एंट का फ्लोर पे चलना, फर्श पे चलना, उसको क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशनल मोशन होता है। या ये सब क्या मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री एक्सिस, मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी, अगर तीनों एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है पोजीशन, तो उस टाइप के मोशन क्या बोलेंगे हम, थ्री डायमेंशनल मोशन। और इसका जो एग्जांपल है वो बर्ड फ्लाई इन स्काई और टू और फ्रो। बर्ड का फ्लाई करना स्काई में, टू और फ्रो मोशन में, वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। एरोप्लेन का फ्लाई करना, टेक ऑफ करना, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो और वन डायमेंशनल मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं प्लेन मोशन, और जो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा उसको बोलेंगे हम स्पेस मोशन। नेक्स्ट हमने बात करते हैं क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। हमने जो लास्ट जो यूनिट, पहले जो वीडियो यूनिट की है हमने फर्स्ट यूनिट, उसमें मैंने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। उसकी डेफिनेशन हमने अच्छे किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करते हैं दो क्वांटिटीज में। तो फर्स्ट तो हम बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्लासीफाई किया है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड हमने बोला है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। या हम बोल सकते हैं उन फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट डायरेक्शन हम उस क्वांटिटीज को समझ सकते हैं।
तो उस टाइप की जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये क्या है, सारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। इसको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन इनको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो उनको समझने के लिए हमें उनके साथ डायरेक्शन लगानी पड़ती हैं, कि हम कहते हैं उसके साथ उसकी डायरेक्शन जब तक नहीं है तब हम उनको अच्छे से समझ नहीं सकते, या उसको हम अच्छे से उसको नॉलेज नहीं ले सकते। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें, अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ए लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। ये चीज़ है, ये क्या शो करती है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज़ हमको इसमें याद रखनी कि हमेशा उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो लगाने से क्या पता जाता है कि क्या हमने क्या शो कर दिया, ये है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके पास डायरेक्शन है, अगर सिंपल इसका हमको वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, हमको सिर्फ उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ही दिखाना है, तो क्या करते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ये है, उसको क्या कर देते हैं हम, मॉडुलस में रख देते हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये चीज़ क्या शो करी है, ए वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है, ये है हमारे पास ए पॉइंट है और ये एक पॉइंट है बी पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल के यहाँ तक गया है बी पॉइंट तक, इस ऑब्जेक्ट ने जितनी भी ये लेंथ ट्रेवल किया, हम ये लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी भी ये लेंथ है ए से बी तक जाने के लिए, जो उसने ये पाथ लिया है, ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट ने ये पाथ लिया है, और इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सो जो इसका जो डेफिनेशन कैसे बनाई गई है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इन मोशन फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वैल्यू कैन नाइदर बी नेगेटिव और जीरो। हमको ये चीज़ ध्यान रखें कि मोशन में जब मोशन पढ़ते हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में रहती है। डिस्टेंस ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। इट हैज़ डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट ऑफ लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला भी होता है, और लेंथ और इसकी जो यूनिट जो होती है, इसकी जो यूनिट वही होती है जो लेंथ की यूनिट होती है, और डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वही जो लेंथ का है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक टाइप की लेंथ की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या होगी, इट इज़ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन and given by a vector drawn from the initial to final position known as displacement. It is a change in position, object क्या पोजीशन को चेंज करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन का चेंज करना, और इट गिवन बाय द वेक्टर ड्रॉन बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर एक वेक्टर बना देंगे, वेक्टर सिंबल शो करेंगे, वो शो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट शो करती हैं। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको अच्छे से समझना चाहें, अगर व्हाट इज दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ए पॉइंट है, ये एक पॉइंट बी है, एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, यहाँ से लेके ऐसे गया है ऑब्जेक्ट, ये से बी पॉइंट तक पहुँचा है ऐसे। तो अगर ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पॉइंट तक गया है, तो उसने जो रास्ता जो ट्रेवल किया है, जो पाथ जो उसने लिया है, वो लिया है, ये रास्ता लिया है। तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ जो होगी
उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। उस पाथ इन ये ए से लेकर बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बी से लेकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं बी ए को बी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं ऐसे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये क्या ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फर्स्ट है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी होते हैं क्योंकि इसके साथ हमें क्या लगानी पड़ती है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी होती है इसके साथ पर्टिकुलर, हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है, किस डायरेक्शन में उसने मूव किया है। सेकेंड है यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है जो डिस्टेंस का होता है। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हमने इससे पहले बात की थी कि जो डिस्टेंस है ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की और पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना कभी नेगेटिव में हो सकती है। मगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। तो ये चीज़ जो बहुत बार इसमें डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट्स हैं सारे, ये सारे पॉइंट हैं जो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस शो करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो यही है जो क्या, एक तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ये हुआ। सेकंड क्या हो जाएगा कि ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, वो जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। मगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें ऐसे फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मगर जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, वो एक्चुअल पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। फिफ्थ पॉइंट जो आएगा इसमें वो है इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये टेल बताती है हमको, ये नहीं बताती कि मोशन किस टाइप का है, बस वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम निकालते हैं। फॉर सर्कुलर पाथ, द लीनियर पाथ और एनी अदर पाथ ऑफ इट इज सेम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सर्कुलर पाथ है तो भी सेम रहेगी, लीनियर पाथ है तो भी, और किसी टाइप का पाथ है तो भी क्या होती है हमको, क्योंकि हमको उसमें लेना ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड पॉइंट इसमें है सिक्स पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पाथ हैज यूनिक वैल्यू। तो किसी भी दो पाथ के बीच की जो ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है उसकी क्या हमेशा क्या होगी, उसकी एक यूनिक वैल्यू आती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पाथ हैज यूनिक वैल्यू। सेवंथ पॉइंट क्या जाएगा, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके हमेशा इक्वल होगी या हमेशा उससे क्या हो जाएगी, होगी छोटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है डिस्टेंस से, या तो उसके इक्वल होगी या उससे हमेशा छोटी में होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनअल्टर्ड ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द पोजिशन एक्सिस। अगर अब एक्सिस की पोजिशन एक्सिस की अगर हम बात कर रहे थे एक्सिस की, अगर पोजिशन एक्सिस के ऊपर ये क्या है जीरो पॉइंट हमारे पास, अगर इसकी पोजिशन चेंज हो रही है तो पोजिशन चेंज होने का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता। तो ये क्या है, इसमें 8th पॉइंट है। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस। हम कल जो करेंगे वो करेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा।